तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 239 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम और रेवन की फाइट के दौरान रेवन अपना पास्ट बताता है, जिसमें रेवन को ब्रिटिश आर्मी की तरफ से एक कंट्री ए नाम की जगह पे भेजा होता है, जहाँ पे उसे कुछ बच्चों से लगाव हो जाता है। लेकिन जब कंट्री बी कंट्री ए के ऊपर अटैक करती है तो रेवन लोगों को वापस बुला लिया जाता है। रेवन इस बात से बहुत सैड था कि वो उन बच्चों को नहीं बचा पाएगा जिनकी वो इतनी परवाह करता है, जो उसे टीचर मानते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत में हम वही सीन देखते हैं जब रेवन को वापस बुलाया गया था, इसलिए रेवन अपने बड़े ऑफिसर्स से कहता है, क्या आपने क्या कहा, हम सबको वापस आना होगा? लेकिन आखिर अचानक से ये ऑर्डर्स क्यों दिए जा रहे हैं? बड़ा ऑफिसर भी कहता है ये ऑर्डर्स ऊपर से हैं और हमें ये मानने ही होंगे। इस वक्त तो रेवन को समझ नहीं आता कि उन्हें वापस क्यों बुलाया जा रहा है, लेकिन बाद में टोनी का मैसेज पढ़ के समझ आता है। दरअसल बात ऐसी है कि रेवन की कंट्री ब्रिटेन को अब कंट्री ए से कोई भी फायदा नहीं होने वाला, वहाँ के कोई भी रिसोर्सेज उनके काम के नहीं है, इसलिए वो मदद नहीं कर रहे हैं अब। लेकिन कंट्री ए से जाते वक्त रेवन को ये बात नहीं पता थी, इसलिए रेवन ने जाने से पहले उन बच्चों का इंतजार करा था कि शायद वो उन्हें मिल जाएंगे। ऑब्वियसली रेवन अपने स्टूडेंट्स को जाने से पहले एक बार देखना चाहता था, इतना प्यार करता था वो उन बच्चों को। लेकिन बाद में उन बच्चों के साथ कुछ ऐसा होता है कि रेवन पूरी दुनिया को पलटने की सोचने लगता है और इसीलिए कैप्टन र्यूबर्न बन जाता है रेवन। एक सीन में हम देखते हैं रेवन जब भाग के सलादीन के पास आया था। इस वक्त रेवन की अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, सलादीन उसकी गैंग में नहीं था, इसलिए सलादीन रेवन से पूछता है, आखिर तुम ये सारा का सारा पास्ट मुझे क्यों बता रहे हो कि उन बच्चों के साथ क्या हुआ? रेवन एक बहुत ही उदासी भरी आवाज में कहता है, मैं अभी उन बच्चों से ही मिल के आ रहा हूँ, मैंने अपने ही हाथों से उनकी जान ले ली। कंट्री ए में जब वॉर खत्म हुई तो मैं वहाँ पे गया था उनसे मिलने, लेकिन वहाँ जाके मैंने देखा वो जगह नर्क बन चुकी थी। वहाँ के बच्चे उस नर्क में जी रहे थे। वो पूरी जगह वॉर की वजह से रेडियो एक्टिव बन गई थी, यानी कि मौत का खड्डा। मैं भूल नहीं सकता जब मैंने अपने उस स्टूडेंट को बहुत ही मुश्किल से ढूंढा था तो उसने मुझे क्या कहा था। इसके बाद हम वापस से और पास्ट के सीन में देखते हैं जब र्यूबन वहाँ बच्चों को ढूंढने गया था और उसको एक बच्चा मिल भी जाता है, बट वो बच्चा र्यूबन की गन पकड़ के खुद की तरफ लगा के कहता है, सर प्लीज ट्रिगर दबा दीजिए, मुझे मार दीजिए। अगर मैं इस जगह को छोड़ के चला भी जाता हूँ तो भी मैं जल्दी ही मर जाऊंगा, इसलिए प्लीज मुझे खत्म कर दीजिए। रेडिएशन की वजह से तड़प तड़प के मरने से तो अच्छा है मैं एक बारी में ही मर जाऊं। सर ये मेरी आखिरी इच्छा है, प्लीज मुझे इस दर्द से आजाद करवा दीजिए। रेडिएशन की वजह से बेचारे बच्चे का शरीर सड़ने तक लगा होता है एक तरीके से। ये देख के बेचारे र्यूबन की भी हालत खराब हो जाती है कि इस छोटे से बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। र्यूबन ने इसके बाद ये बात अपनी कंट्री ब्रिटेन और भी काफी सारी कंट्रीज को बताई कि वहाँ पे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, वो जगह खतरे में है, उनकी मदद करो। लेकिन हर कंट्री से यहाँ तक कि उसकी खुद की कंट्री से उसे हमेशा एक ही जवाब मिलता है कि वो कंट्री हमारे कोई काम की नहीं, वहाँ के रिसोर्स कोई काम के नहीं, इसलिए हम वहाँ की मदद नहीं कर सकते। इस वजह से र्यूबन की अपने ऑफिसर से काफी ज्यादा कहासुनी होने लगती है, इसलिए वो छोड़ के चला जाता है उन्हें। लेकिन र्यूबन को भगोड़ा करार कर दिया जाता है और उसके सर पे इनाम रख दिया जाता है, जो भी उसको पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा, यानी कि अपने देश की इतने सालों तक सेवा करने का उसे ये इनाम मिला। अब वो अपने देश के लिए गद्दार हो चुका है, उसके स्टूडेंट्स मर चुके हैं जिन्हें वो बचाना चाहता था, इसलिए वो सलादीन के पास आया है ताकि सलादीन को अपने साथ मिला के इस सिस्टम से लड़े। रेवन को समझ आ चुका था ये दुनिया अंदर से पूरी खोखली हो चुकी है, इसे सही करना होगा और इस दुनिया को सही करने की जिम्मेदारी रेवन अपने कंधों में लेता है। सलादीन उससे पूछता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर इतने सारे लोगों में से तुम मेरे पास ही क्यों आए? हमें एक दूसरे को जाने में ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ, आखिर तुमने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा कि तुम मुझसे मदद मांग रहे हो? इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे र्यूबन और मैनेजर किम के पंगे चल रहे हैं। मरता हुआ सलादीन खुद को रगड़ता हुआ इनके पास आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जहाँ पे वो दोनों लड़ रहे हैं वहाँ पे लगातार ऊपर से काफी बड़े बड़े पत्थर गिरे जा रहे हैं। लेकिन रेवन यानी कि र्यूबन मैनेजर किम से फाइट करते करते कहता है, जो कुछ भी हुआ मैं उसका जिम्मेदार अपनी कंट्री या फिर किसी और कंट्री को नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ कंट्रीज तक सीमित नहीं है। पैसों की लालच की वजह से दुनिया ऐसी बन चुकी है कि लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से पहले सोचते भी नहीं। जब तक ये सिस्टम सही नहीं होगा तब तक दुनिया में कुछ ठीक नहीं हो सकता। ये दोनों की हाथापाई हो ही रही थी, लेकिन मैनेजर किम रेवन के एक लात मार के उसको पीछे कर देते हैं और लगातार दोबारा से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी सारे हमले कर देते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के हमले को डॉच करते हैं। इतने में ही एक बहुत बड़ा सा पत्थर मैनेजर किम के ऊपर बस गिरने ही वाला था, लेकिन मैनेजर किम जंप करके पीछे हट जाते हैं और बिल्कुल इसी टाइम पे काफी सारे बड़े पत्थर रेवन के ऊपर भी गिरते हैं। रेवन जिगजैग तरीके से काफी तेज यहाँ से भागते हुए अपने मन में कहता है, ये जगह अब अपनी लिमिट्स तक पहुँच चुकी है, ऊपर से एरीज वालों के साथ फाइट
फाइट करके हमें पीछे ही धकेला जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग हार जाएंगे, इसलिए अभी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, हमें पीछे हटना होगा अभी के लिए। लेकिन रेवन के लिए बहुत ही ज्यादा हैरानी वाली बात होती है, जब वो भाग रहा है तो उसके सामने उसे वो पल नजर आ रहे हैं जब उसने अपने स्टूडेंट के माथे में गन तान रखी थी। रेवन खुद से सवाल पूछता है, आखिर अभी मुझे ये क्यों दिखाई दे रहा है? और ना सिर्फ वो, रेवन को वो सारे पल याद आ रहे होते हैं जो उसने अपने स्टूडेंट्स के साथ बिताए थे। उसे तो भागते भागते उन बच्चों की आवाज भी सुनाई देने लगती है जो बार बार चिल्ला रहे होते हैं, सर कैप्टन र्यूबन। लेकिन फिर भी ऊपर से गिरते पत्थरों से बचने के लिए र्यूबन बस भागता रहता है। बट इस बार तो उसका स्टूडेंट टोनी उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। टोनी उसे हाथ का इशारा करके रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन र्यूबन फिर भी नहीं रुकता और अपने मन में कहता है, आखिर ये सब अभी ही क्यों हो रहा है? टोनी मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहा है? लेकिन अब मैं काफी ज्यादा दूर आ चुका हूँ, मैं रुक नहीं सकता। चाहे तुम मुझे कितना भी रोकने की कोशिश कर लो, मैं नहीं रुकूंगा। लेकिन सच्चाई तो यह है कि टोनी र्यूबन को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। बस उन बच्चों की प्योर सोल र्यूबन को यह समझाने की कोशिश कर रही है जो आप देख रहे हो वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि मैनेजर किम तो ऊपर से गिरते पत्थरों से बच गए थे, लेकिन र्यूबन नहीं बचा। मरता हुआ र्यूबन अभी मैनेजर किम के सामने ही पड़ा है जो पूरी तरीके से नहीं मरा, और मैनेजर किम कहते हैं उसे, उन पत्थरों की वजह से तेरी मौत एक झटके में ही हो जाती। मैंने बड़ी मुश्किल से उस चीज को टाला है। जब वो तेरे ऊपर गिरने वाले थे तो मैंने अपनी सिल्वर थ्रेड से तुझे पीछे खींच लिया था। मरता हुआ र्यूबन कहता है, मुझे नहीं पता आखिर तूने मेरी मदद क्यों करी, लेकिन जो भी हो आखिरकार तेरी जीत हुई। लगता है मेरा प्लान यहीं पे खत्म हो जाएगा। ओए एरीज, क्या तू भी दुनिया में शांति कायम करना चाहता है? अभी हम देखते हैं र्यूबन के ऊपर पत्थर तो गिरे हैं, लेकिन उसकी चेस्ट के नीचे एक बहुत मोटी रॉड भी घुसी है जिस वजह से वो मर रहा है। मैनेजर किम इसका जवाब देते हैं, ऑफ कोर्स मैं भी इस दुनिया में शांति लेके आना चाहता हूँ, लेकिन तेरे तरीके से नहीं। ये सुनकर रेवन मैनेजर किम को एक पेन ड्राइव फेंक के देता है और कहता है, अगर तू सच में इस दुनिया में शांति लेके आना चाहता है तो ये ले, तू मुझे रोकने में कामयाब हुआ है, इसलिए कम से कम इस बात का ध्यान रखियो कि अपनी तरीके से तो इस दुनिया में शांति लेके आए। पर इतने में ही जो मरता हुआ सलादीन काफी देर से रेंगते हुए इनकी तरफ आने की कोशिश कर रहा था, अचानक से आके मैनेजर किम की टांग पकड़ लेता है पीछे से, और मैनेजर किम को अपनी आखिरी इच्छा बताता है, क्या तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हो? मेरे पास जो कुछ भी है मैं वो सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, लेकिन क्या तुम प्लीज तुम्हारे सामने जो बंदा पड़ा है उसे बचा लोगे? प्लीज उस इंसान को बचा लो, उसे मरने मत देना। लेकिन आखिर सलादीन को अपनी जान से भी ज्यादा रेवन की जान की क्यों चिंता है? ये जानने के लिए हम वो पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे सलादीन रेवन को कहता है, आखिर तुम मुझे ही अपने साथ क्यों मिलाना चाहते हो? रेवन इसका जवाब देता है, क्योंकि मुझे पैसे का हिसाब किताब करने के लिए कोई तो चाहिए, लेकिन ये असली वजह नहीं होती। असली वजह थी कि सलादीन को अपने साथ मिला के वो अपने पछतावे को दूर कर सकता है, यानी कि जो उन बच्चों को नहीं बचा पाया, क्योंकि वो बच्चे जिस कंट्री के थे सलादीन भी उसी कंट्री का था, और उस कंट्री में से कम किसी एक के साथ मिलके अच्छा काम करके रेवन को अपने पछतावे से थोड़ा सा उभरने का मौका मिल सकता है। लेकिन सलादीन इस वजह से रेवन के साथ काम करने के लिए नहीं मानता। वो तो इसलिए माना क्योंकि जिस वक्त वो काफी सारे लोगों को हथियार बेचता था उसने अपनी पूरी पहचान बदल दी। उन्हीं दिनों उसे एक सीक्रेट प्रपोजल आया था, यानी कि किसी कंट्री को बहुत ज्यादा हथियार चाहिए थे और वो काफी ज्यादा पैसे दे रहे थे सलादीन को, इसलिए वो मना नहीं कर पाया। लेकिन बाद में सलादीन को पता चलता है उसने जिस कंट्री को वो हथियार दिए उन्होंने उन हथियारों से ही कंट्री ए को तबाह करा, यानी कि सलादीन की खुद की अपनी कंट्री जहाँ पे गरीबी उसकी पीक में रहती है और छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प के मर जाते हैं। सलादीन को जब ये पता चलता है उससे इतना बड़ा पाप हो गया तो वो रातों को ठीक से सो भी नहीं पाता, इसलिए अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए वो र्यूबन के साथ मिला ताकि कम से कम र्यूबन के थ्रू वो दुनिया में कुछ अच्छा तो कर पाए। इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट में उसे अपनी जान की चिंता नहीं है, क्योंकि उसको पता है अगर र्यूबन बच गया तो आगे जाके वो दुनिया के लिए कुछ अच्छा करेगा, भले ही उसके तरीके गलत हो सकते हैं। प्रेजेंट टाइम पे सलादीन मैनेजर किम को कहता है, मैं जानता हूँ र्यूबन एक नंबर का पागल है, क्योंकि वो एक अच्छे भविष्य के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन एक बात बोलूं, उस इंसान का दृढ़ विश्वास झूठा नहीं था। वो काफी सारे गुनाहों की जिम्मेदारी अपने सर पे ले सकता है दुनिया को एक अच्छी जगह बनाने के लिए, और इसी इंसान ने मुझ जैसे इंसान को पछतावे की दुनिया से बाहर निकाला। अगर ये इंसान मुझ जैसे कचरे की मदद कर सकता है तो मैं इस इंसान को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम आगे चल के इसको कोई बुरे काम नहीं करने दोगे, लेकिन प्लीज इसे बचा लो, इसकी सांसें नहीं रुकनी चाहिए। हम पास्ट में देखते हैं रेवन के साथ मिलने से पहले सलादीन उसको कहता है, एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारा प्लान काफी ज्यादा अजीब है र्यूबन, लेकिन ये काफी बड़े सिद्धांतों में टिका हुआ है। वो लोग जो अपनी पावर के हिसाब से काफी ऊपर की चीजें करते हैं, काफी बड़े सपने देखते हैं जिन सपनों को वो हैंडल भी नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ऐसे लोगों को किस चीज की जरूरत होती है? मुझे लगता है ऐसे लोगों को सच्चे साथियों की जरूरत होती है, और तुम बिल्कुल सही इंसान के पास आए हो र्यूबन।
मैं तुम्हारा पहला साथी बनूंगा। सलादीन ने ये सब कुछ इसलिए करा क्योंकि उसे उम्मीद है र्यूबन दुनिया को एक अच्छी जगह बनाएगा। मैनेजर किम ऑब्वियसली इन सब की फीलिंग समझ पा रहे हैं, इसलिए अगले ही सीन में र्यूबन को अपने कंधे में उठा के भागने लगते हैं इस जगह से। सलादीन एक राहत की सांस लेके मरने के लिए तैयार होता है और अपने मन में आखिरी बार कहता है, शुरुआत से ही मुझे ये सच पता है, जिस बेहतर दुनिया की हम कल्पना करते हैं उस दुनिया में मुझ जैसे पापी को रहने का कोई हक नहीं। इसलिए शुरुआत से ही मेरा बस यही मकसद था कि र्यूबन को राह दिखा सकूं और खुद अंधकार की गहराइयों में खो जाऊं, लेकिन मैंने सोचा नहीं था ये सब कुछ ऐसे होगा। र्यूबन, मेरे बदले का भी तुम ही जीना। और बिल्कुल इसी टाइम पे इसके मुंह पे एक बहुत बड़ा पत्थर गिरता है और उसका गेम खत्म। दूसरी तरफ ताइकी बाहर हेलीकॉप्टर लेके खड़ा है, शायद वो इंतजार कर रहा है मैनेजर किम का, लेकिन काफी देर से मैनेजर किम बाहर आ ही नहीं रहे हैं, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो बच गए हैं या मर गए हैं, क्या करूं, जाऊं या मतलब रुकूं यहाँ पे। लेकिन इतने में ही ताइकी के पीछे से कोई आता है और ताइकी हैरान होकर उस बंदे को देख के कहता है, क्या आखिर ये क्या, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे कैसे आए? ताइकी को याद आता है मैनेजर किम ने उसको पहले ही कहा था इस मिशन में हम किसी ऐसे से भी मिलने वाले हैं जिससे मिलने की उम्मीद किसी ने नहीं करी होगी। ताइकी वही बातें याद करते हुए अपने मन में कहता है, अच्छा तो मैनेजर किम का मतलब ये था, लेकिन आखिर ये बाहर कैसे निकला? ताइकी ने जो कहा है ये बाहर कैसे निकला, उस हिसाब से मुझे लग रहा है ताइकी के सामने जो बंदा आया है वो है कोड नंबर 1। हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि अभी इसका चेहरा हमें दिखाया नहीं गया इस चैप्टर में, और अगला चैप्टर में तब तक नहीं देखता जब तक इंग्लिश वर्जन में सही से वो रिलीज ना हो जाए, क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कोरियन वर्जन में एक्सप्लेन करना मुझे काफी ज्यादा टूटा फूटा किस्म का लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे ही फेंक के मार दूंगा आपके मुंह में कुछ भी एक्सप्लेनेशन। खैर गाइस, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।